जिसका आरंभ है उसका अंत है। पाठ का आरंभ हुआ था, अध्याय का आरंभ हुआ था तो अंत भी हुआ। जो आदि है वो शांत है और जो अनादि है वो अनंत है। ठीक बाबूजी? कल हमारे जीवन के अनिवार्य 5 चरणों की बात की थी। प्रथम चरण पर हैं हमारे शरीर संबंधी जरूरतें, जरूरतों के 5 चरण। दीदी कल हमारी जरूरतों के 5 चरणों की चर्चा की थी बाबूजी। सबसे अनिवार्य चरण था हमारे जीवन के, वे थे शरीर संबंधी मांगें, भूख और प्यास, भोजन और पानी। दूसरे चरण पर जब हमने जुटा लिया भोजन और पानी तो दूसरे चरण पे आ गई सुरक्षा। भोजन पानी जुट गया तो अब सुरक्षित होना है मुझे, तो दूसरे चरण पे मेरी सुरक्षा अनिवार्य हो गई मेरे लिए, और मैं सुरक्षित भी हो गया और भोजन पानी भी हमने जुटा लिया। तो तीसरे चरण पे आ गया था साथियों की, संगी। आखिर अकेले कब तक रहते, तो संगियों की व्यवस्था, साथियों की व्यवस्था हमने जुटाई। चौथे चरण पर बाबूजी जब संगी इकट्ठे हो गए, जब 2 से ज़्यादा लोग हुए तो अब प्रश्न बन गया प्रतिष्ठा का। अब ऊंच नीच होने लगी 2 से जब अधिक हुए तो। आज के जो सूत्र हैं उसका पूरा का पूरा संबंध यहीं से है चाचा। सूत्र है औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वातत्व मौदिक परिणामिकौ च। कि जीव अलग अलग स्वातत्व से संयुक्त है, अलग अलग भावों से भरे हुए हैं हम सभी लोग। कभी औदिक व्यवस्था से प्रभावित होता हूं मैं, तो कभी औपशमिक, कभी छायोपशमिक और कभी छायक की भूमिका में आता हूं। और मेरा जो स्थायी तत्व है पारिणामिक भाव, क्योंकि वह अप्रभावी है, कर्म से अपेक्षा नहीं रखता। आपका होना भाभी माँ, आपका होना किसी की अपेक्षा नहीं रखता। आप हो तो हो। यहां थे, किसी और जगह हो गए, किसी और जगह हो गए और किसी और जगह हो गए, लेकिन मुझे कोई ये नहीं कह सकता है कि वो अब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरे होने का जो चाचा भाव है वह है निरापेक्ष। अस्तित्व निरापेक्ष है मां, समझ रही ना? अस्तित्व क्या है? आपके होने का जो भाव है ये निरापेक्ष है, ये किसी की अपेक्षा नहीं रखता। हाँ, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ इत्यादि तो सापेक्ष हैं, कभी वस्तु सापेक्ष हो जाते हैं, कभी उदय सापेक्ष हो जाते हैं। डॉक्टर चाचा कहेंगे थोड़ा सा और अच्छे से करो, और थोड़ा सा स्तर इसका गिराओ। अच्छा, तो भाषा का स्तर गिराओ, भाव का स्तर वैसे ही रहने दो, भाषा का स्तर गिरा दो। देखिए मां, द्वंद्व कहां होता है?
जब भीड़ होती है। ऊंच नीच पना कब होता है भाभी? जब भीड़ होती है। अकेले आप बैठे हो तो राग द्वेष होगा क्या? नहीं। और आपके उस अकेले कमरे में एक आदमी को रख दिया जावे और एक वस्तु को, तो राग द्वेष किस भूमिका में ज्यादा होगा? आदमी की उपस्थिति में या वस्तु की उपस्थिति में? आदमी की उपस्थिति में। वस्तु की उपस्थिति में भी होगा। आखिर वस्तु सौंदर्य से भरी हुई है तो ललचाओगे, स्वामित्व का बोध भी जताओगे कि पाई लूं मैं? नहीं। कोई कहता है मां कि घरों में इसलिए दरवाजे नहीं लगाए जाते हैं कि चोर चोरी कर लेंगे, अपितु इसलिए लगाए जाते हैं कि ईमान वालों का ईमान न डगमगाने लगे। तो वस्तुएं भी प्रभावित करती हैं, लेकिन उनकी सीमा है, क्योंकि प्रभाव का भाव मैं डालूंगा उसमें, वो आमंत्रण न करेंगे, आमंत्रित न करेंगे। ठीक है। तो देखिए, एक मैंने कविता लिखी हुई थी क्षमा सागर महाराज साहब के लिए, इसी संबंध में है। एक चिड़िया, महाराज साहब ने चिड़िया, जिन्होंने क्षमा सागर महाराज साहब की कविताएं पढ़ी हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक चिड़िया अब खोजती है उसे, एक चिड़िया अब खोजती है उसे जिसके कमरे में उसने अपने बच्चे बड़े किए थे। जब वो था तब वो सोचती थी कि ये आदमी यहां से कहीं और चला जाए कहीं और, ताकि मैं और मेरे बच्चे यहां सुकून से रह सकें। अब वो आदमी कहीं दूर चला गया है तो अब वो चिड़िया उदास है, क्योंकि अब उस पर कोई गीत नहीं लिखता और ना कोई अब उसके लिए तराने ही गुनगुनाता है। अब उदासी ही बस उसके आस पास है और बस अब ऐसे ही उसका जीवन बीता जाता है। वो चिड़िया चाहती है वो फिर आए और उस पर गीत लिखे जिसमें वो हो, उसका बच्चा हो और उसका बच्चा हो और आसमान और एक नदी भी हो बहुत से पेड़। ये महाराज साहब की कविताओं के टाइटल हैं। वो चिड़िया चाहती है वो अब आए और उस पर फिर गीत लिखे जिसमें वो हो, उसका बच्चा हो आसमान और एक नदी भी हो बहुत से पेड़ और घरौंदे, कुछ सीढ़ियां, कुछ पत्थर, कुछ कदम, कुछ देवता और कुछ यति भी हों। चिड़िया मुझसे पूछ नहीं पाती और मैं उससे कह नहीं पाता कि ये कमरा अब कभी नहीं भरेगा, कि इसकी धूल भी अब कभी साफ नहीं होगी, क्योंकि इसका देवता अब कभी ना आने को कहीं चला गया है। तो होता ये है मां बुनियादी तौर पे कि आप देखिए, कल की याद है ना आपके प्रवचन, चौथा चरण, क्योंकि चौथा चरण में एकाकी था, तीसरे चरण पे तो मैं एकाकी था ना, तो दूसरे चरण पे मैं एकाकी था, अकेला था। तीसरा चरण किसने जुटाया? मैंने खुद जुटाया कि लोग आकर के आप मुझे भर दें। और आपको एक अच्छी बात बताऊं, वेदों का एक वचन है, वेद वाक्य है